व्हाट्सअप गाइस, नकली भीमटा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कर रहा था पाखंड, मिला करार जवाब। मिस्टर मोना भाई की वीडियो देखते हैं क्या है पूरा मामला। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब। भाई जय श्री राम सबको, और कहां से देख रहे हो जरूर कमेंट करके बताना। 1 2 3 गो। मुगलिया खानदान के हैं हम। मुगलिया खानदान के हैं हम। भारत के अंदर रामकृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। बाप दादा यहीं दफन हुए और यहीं हमारे बच्चे दफन होंगे। हम नहीं कहीं जाएंगे। हमसे कहते हैं भागो पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे? कंट्रोल कंट्रोल मुगलिया कंट्रोल। इस उम्र में पाकिस्तान ही ठीक रहेगा कि उगलिया मुगलिया बाबर औरंगजेब के जो नाजायज वंशज हैं उनको तो बाबा जी लेकिन तू टेंशन मत ले, अपना कागज खोज ले, वहां पता चलेगा कि नहीं मुगलिया चुगलिया से नहीं है, तू यहीं का है। रामलाल गुप्ता। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। पुलिस वालों के भी तो चोट आई है। तो चोट है, वो सही हो जाएंगे। चोट है, जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। तो फिर क्यों ऐसा पथराव क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। हम लोग तो काफी दिनों से फालतू में ही मोहतरमा के पीछे पड़े थे। असल में तो ये अपने अब्बू जान के नक्शे कदम पर चल रही है। उधर बुजुर्ग को धक्का मारकर खुश है कि नहीं धक्का मारा, हमें इससे कुछ नहीं होता, और चेली उसकी पत्थर मारकर। वैसे मारी तो दोनों की जा रही है, एक की बाबा जी मार रहे हैं और दूसरे की जनता, और शायद आगे भी मारेगी। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। अरे तड़ीपान ने सदन के अंदर ये कहा है कि ये लोग एक फैशन चल रहा है कि अम्बेडकर रटते रहते हैं। अगर इतना नाम किसी भगवान का लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता। अरे हमें स्वर्ग आपके भगवान से नहीं चाहिए। अरे हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम मनुवाद की छाती पे चढ़ कर लेंगे। हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम भारतीय जनता पार्टी के सर पे चढ़ के लेंगे। हमें किसी का बाप भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय जयकार करने से, उनका नाम लेने से नहीं रोक सकता है। तू गृह मंत्री बन पाया है, अरे मूर्ख, तू गृह मंत्री बन पाया है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बन पाया है। गृह मंत्री आपको माफी मांगनी पड़ेगी, वरना ये याद रखना कि सत्ता परिवर्तित होती रहती है। इस देश का अम्बेडकरवादी इस बात का जवाब तो बाद में लेना देना होगा, जाहिल बचवा। लेकिन तूने जिस जाहिलाना अंदाज में देश के प्रेजेंट गृह मंत्री को तूने अपशब्द बोला, उनको धमकी दिया, इसका तो हिसाब बनता है। छोटा ही सही लेकिन शिकाई तो बनती है ना पिछवाड़े की, जैसे इसका हुआ था। ये जाहिल नीले कबूतर अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं, बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलने वाले बोलते हैं, लेकिन इनकी बातें, इनके संस्कार बराबर भी नहीं है। ये जिस बयान को लेकर बौखलाए हुए हैं, गलत फहमी हुई है, वो पूरा बयान ये है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूँ, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूँ, और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूँ, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दिया। इसी वीडियो को लेके पिछले 2-3 दिनों से नीले पीले चिमटे जो भी कबूतर हैं, सारे जिस भी कलर में है, वो बवाल काट रहे हैं। क्लिप कटुआ गैंग की मदद से, क्योंकि पूरा वीडियो तो ये था, लेकिन ये बवाल सिर्फ इतने से मचा रहे हैं। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। सिर्फ इतना ही सुने थे ये लोग कि अम्बेडकर करते हैं, इससे अच्छा तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता। सिर्फ इतना ही सुने थे ये जाहिल, बाकी आगे पीछे की कुछ नहीं सुने थे। वैसे मोटा भाई ने ये जो अम्बेडकर बोला है, वो इनके लिए बोला है, जिनको बाबा साहब का नाम लिखने तक का नहीं आता। इनके लिए बोला है, जो खुद तो कुर्सी पर बैठते हैं और बाबा जी की फोटो को जमीन पर रखते हैं। अरे इनके लिए भी बोला है।
जो हाथ में शादियों में मेहंदी में बाबा जी को लगा लेते हैं, ये फैशन बना दिया है। पिछवाड़ा भी तो धुलना पड़ेगा उसी से। या फिर चमचो तुम लोगों की इतनी औकात हो गई है कि पिछवाड़ा धुलने के लिए भी ओझा लगा रखा है। अरे अवध ओझा की बात हो रही है, क्योंकि वो भी आजकल कुछ ऐसे ही कामों के लिए रखे गए हैं आम आदमी पार्टी में, पार्टी ज्वाइन कर लेना केजरीवाल के लिए। कैसे भाषण तो फिर कैसे आपका ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। क्या बोला तूने? इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। अमित शाह को हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। नीले पीले माफी तो तुमसे अब पुलिस खुद ही मंगवा लेगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बाकी तो एक बात बता कि ये नीले गमछे में जय भीम होता है कि जय कांग्रेस होता है? इन्हीं लोगों के लिए मोटा भाई ने बोला था कि ये दिन भर बाबा साहब करते रहते हैं, अम्बेडकर करते रहते हैं, लेकिन असल में तो इनको गुंडागर्दी करना होता है, अपने सड़क छाप गुंडे के नक्शे कदम पर चलना होता है। अरे देश भी चलाना होता है। ये सुनो, demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी। हाँ बिल्कुल, इस्तीफा तो एक बहाना है, असल में इस देश को जलाना है और सत्ता हथियाना है, क्योंकि लीगल तरीके से तो कुछ हो नहीं पा रहा है तुम लोगों से, इसलिए सोच रहे हो कि दंगा कराओ, देश चलाओ, वहां से कुछ होगा। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। मोटा भाई असल में कहना चाहते हैं कि मेरा इस्तीफा लेकर खड़गे जी क्या करोगे, कैसे तुम्हारी दाल गलेगी? क्योंकि अगर गलती से भी हमने इस्तीफा दे दिया और बुलडोजर बाबा को उस जगह पे बैठा दिया कुछ दिनों के लिए, तो फिर तुम्हारी जो दाल गल रही थी वो पिस कर मैदा हो जाएगी। इसलिए जैसे चल रहा है वैसे ही चला लो, नहीं करे, डाइजेस्ट करो। शांति से बाकी जलने जलाने का रिश्ता तो तुम्हारा पुराना है। तो तुमको याद ही आता होगा कि तुम्हारे परिवार को किस प्रकार तड़पाया और जलाया गया था। अरे जिनका आज तुम नाम नहीं ले पाते हो, बोल भी नहीं पाते हो, कह भी नहीं पाते हो कि नहीं इन्हीं रजाकारों ने हमारे घर को आग लगाई थी, इन्हीं पाक प्रेमियों ने हमारे घर को आग लगाई थी, उनके बारे में नहीं बोल पाते। हाँ, ये आराम से बोल देते हो कि देश में आग लग जाएगी। घर देखिए, इस घर में अगर हम पैड़ी ना हो, सीढ़ियाँ ना हो तो कैसे चढ़ेंगे? ये ऊपर बैठे हैं घर वाले, इनसे बात करेंगे हम, लेकिन आप देखिए नाली है, नाली के ऊपर ऊंचा घर है, उस पर चढ़ने के लिए जाहिर सी बात है सीढ़ियों की ज़रूरत होगी। अगर सीढ़ी नहीं होंगी तो आदमी ऊपर कैसे चढ़ेगा? तो आइए घर के मालिक हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जानिए चाचा, ये आपका घर है, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत होती है, सीढ़ी तोड़ दी गई है। मैं मतलब मैं अपाहिज हूँ, फारिज का मरीज हूँ, उसका बावजूद मैंने कहीं भी नगर पालिका से मैं कल से निकलूँगा तो उन्होंने कोई सुनवाई ना करी, बोले लोहे की लगवाली। लो चाचा जान, नगर पालिका का जो अधिकारी तुम्हारे पास आया था वो थोड़ा दूसरे किस्म का था, थोड़ा दयालु ही मान लेते हैं, क्योंकि हरकतें जो है, जो सड़क पर इंक्रोचमेंट करते हो तुम लोग, इसमें तो तुमको लोहे का सीढ़ी बनाने का कोई ऑर्डर दे ही नहीं सकता था, लेकिन वो तुम्हारे हालात को देख के ऐसा बोला होगा। तुम्हें 2-4 फीट ऊपर बनाना ही था अपने मकान को, तो 2-4 फीट पीछे से भी बना लेते कि नहीं, वो बिल्कुल नहीं करोगे। सारा का सारा सड़क पर ही रहता है, जैसे गांव में मेड़ को काटकर उसी में सारा बीज बोया जाता है, वैसे तुम लोग सड़क पर ही सब कुछ बनाओगे। वैसे दोस्तों पूरे भारत में हर मोहल्ले में ऐसे 2-4 जरूर मिल जाते हैं जिनकी वजह से पूरा मोहल्ला दुखी रहता है, वो पूरे सड़क पर कब्जा करके रख लेते हैं। संभल की ही बात नहीं है, ये हर जगह होता है। आप भी अपने आस पड़ोस में चेक करिए, 1-2 हरामी मानुस जरूर मिल जाएंगे जो ऐसा करते हैं। क्या है इसके अंदर?
क्या बिल्डिंगें बनी हैं मंदिर के चारों तरफ, घेर लिया गया है, टोटली बंद कर दिया गया है। सोचो उस समय जब ये मंदिर बना होगा कितने हिंदू वहाँ रहे होंगे, कितने पूजा पाठ करते होंगे, क्योंकि ये एक घर में बना हुआ मंदिर नहीं है, ये पब्लिक में जो होता है मंदिर, पब्लिक के लिए जो खुला होता है वो मंदिर है। कभी ना कभी प्राण प्रतिष्ठा की गई होगी, लेकिन इसको बंद करवा दिया गया, कब्जा कर लिया गया। लेकिन अब बुलडोजर बाबा खोजने पे जुटे हैं, कुआं भी खोज रहे हैं और मंदिर भी खोज रहे हैं। ये भी वीडियो संभल का ही बताया जा रहा है। काफ़ी 5-6 कुएं, 4-5 मंदिर अब तक मिल चुके हैं और अभी भी बाबा का सर्च अभियान जारी है, चाहे बिजली पर हो, मंदिर पर हो, चाहे कुएं पर हो। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूँ, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूँ। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूँ। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। क्या लपेटू लंपट किस्म का प्राणी है अपना खेसरी मियाँ। ये बाबा साहब को आदर्श मानता है, उनके कदमों पर चलता है, उनको पढ़ लेता है, उनकी जीवनी पढ़ लेता है। लेकिन बाबा जी ने मियाँ कभी ये नहीं बोला होगा कि ठेके में एक पौवे पे एक पौवा फ्री कर देना, फिर जेल चले जाना, फिर बाहर आना, फिर वही बकलोली करना। ऐसा तो बाबा जी ने शायद नहीं कहा होगा। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इन लोगों पर, कमेंट करके बताइए। और पूरा बड़ा शौक था वो चीज़ देख करके, मंदिर पे ताला लगा रखा, लोगों को ऐसा नहीं होगा, पता नहीं होगा, मोहल्ले में पता ही होगा ना मंदिर था और बिल्कुल लॉक कर रखा है भैया। स्ट्रेंज ये चीज़ है आज भी। हालात अगर आप देखोगे, आप गांव की तरफ भी जाओगे कई जगह, मुझे लगता है कि इस ऐसे जब वो डोमिनेंस आ जाती है ना, तो फिर इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। एक वो कोई इस्तीफा मांग रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गाड़ी में बैठ के बैठ रहा है। अरे एक चीज़ तो समझो कि पूरा सुन तो लिया करो वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप भगवान जी की पूजा करते हो, अब आप भगवान जी की टैटू बना के, एग्जाम्पल आपने मतलब टैटू भी लोग बनवाते हैं, वो चीज़ भी नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ एग्जाम्पल आपने फैशन के चक्कर में ऐसे गाल पे बनवा लिया और आप डिस्को जा रहे हो, क्लब जा रहे हो, वो अच्छी सही नहीं लगेगी ना। तो उन्होंने वही कहा कि मतलब वैसे तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते रहते हैं, लेकिन फोटो कभी नीचे प्लेस कर देना, मेहंदी में लगा रहे हैं भैया यार, वो वाली बात आ जाती है। बाकी एज यूजुअल मिस्टर मनोज भाई की वीडियो में एक से बढ़कर कलाकार देखने को मिलते हैं। मेरे को आज भी उस पर हैरानी होती है, उस लेडी पर, क्या करी तो क्या हो गया, पत्थर ही तो मार रहे थे, पत्थर तो सेंसलेस बात है। मुझे लगता है यही इनके सबके माइंड में डाला जाता है जो पत्थर फेंकते हैं, सिखाते हैं ना ये पत्थर ही तो है, क्या होगा इससे। बच्चों सबको ये गंद सिखाते हैं। जब घर से ऐसी वो मिलेगी उन्हें, तो उनका दिमाग तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो गाइस। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।